आप सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। ये एक विशेष अवसर है हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और हमारे यशस्वी सदस्यता प्रमुख के सबल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो हमारा लक्ष्य है उसको बड़ी तेजी से आगे ले जा रहा है। आज का दिन शुभ है। कल 30 नवंबर था और कल का दिन बीजेपी के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि हम लोग कल करोड़पति बन गए थे। करोड़पति का मतलब है कि 1 करोड़ से ऊपर की प्राथमिक सदस्यता निश्चित थी और अगर उसको दूसरे तरह में हम जोड़ें तो जो लोग सदस्य बनना चाहते थे उनकी संख्या तो जिन्होंने मिस कॉल किया है 1,57,00,000 से ज्यादा थी। अब ये वो दृश्य है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 नवंबर को अपनी सदस्यता का नवीनीकरण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कराया, उसके बाद से जो अप्रत्याशित रूप में बढ़ रहा है हमारा सदस्यता का ये अभियान, जबकि हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर और कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्य, वहां पर अभी विधिवत कार्यक्रम हमारा इसलिए प्रारंभ नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थानीय निकाय के चुनाव थे, बिहार के लोगों की ड्यूटी झारखंड में थी, वहां चुनाव थे, जम्मू कश्मीर में चुनाव थे और महाराष्ट्र में भी सप्ताह के बाद में शपथ ग्रहण और तमाम अन्य कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण कुछ समय के लिए सदस्यता प्रभाव हमारा उस गति से नहीं चला वहां पर उन राज्यों में जितनी गति होनी चाहिए, लेकिन अचानक हमारा बढ़ा और सभी जगहों पर अप्रत्याशित रूप में सदस्यता की जो गति थी वो तेजी से बढ़ी। कल तो बिल्कुल अलग हो गया कि 5 लाख से ऊपर एक दिन में बने कल, और उसमें आपको जानकर ताज्जुब होगा कि माननीय अमित शाह जी की जो रैली थी वहां पर 1,35,000 के आसपास एक दिन में बंगाल में बने। ऐसे रिकॉर्ड की कल्पना सहज भाव में कोई भी व्यक्ति, हमेशा पार्टी का कार्यकर्ता भी कम करता था कि अचानक 6 घंटे के अंदर 1,35,000 बंगाल में बन गए। और उत्तर प्रदेश की जो व्यूह रचना हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने और सदस्यता प्रमुख जी ने सबने यहाँ पर रची है, उसके जो शुभ परिणाम है कि हम लोग तो आपसे कमी की अपेक्षा कर रहे थे, आपने 1.5 करोड़ का लक्ष्य रख दिया और आज जो मॉनिटरिंग की बैठक आपने करी और जो हमारे पास में परिणाम है, हम लोग समझते हैं 24 लाख से ऊपर आज हो गया होगा, जो कि कल तक 23 लाख और 80,000 के आसपास था। आज 24 लाख हम लोग क्रॉस कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में। और यह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण है, इसकी वजह से हमने प्राथमिक सदस्यता का तो लक्ष्य रखा था 3 गुना, लेकिन जो हमारी सक्रिय सदस्यता है उसमें हमने केवल 50% की वृद्धि करी है, 50%। उसमें हम ज्यादा सक्रिय सदस्य नहीं बनाने वाले हैं। 50% से ऊपर हम लोग वृद्धि नहीं करेंगे। 6 लाख के आसपास पिछला हमारा था पूरे देश में, 5 लाख शायद 84 लाख था, उसको हम लोग 9 लाख से ऊपर नहीं ले जाने वाले। राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख आपका जितना रहा है उससे 50% की वृद्धि। और इसमें हमने पिछले से संशोधन किया है। पहले एक सक्रिय सदस्य के बनने वाले कार्यकर्ता के लिए 25 सदस्य बनाने होते थे। अब की हमने आवश्यक किया है कि एक सदस्य जो सक्रिय सदस्य बनकर चुनाव लड़ना चाहेगा संगठन के, या सक्रिय सदस्य बनना चाहेगा, उसके लिए अनिवार्य है कि वो 100 सदस्य बनाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश में भी व्यवस्था आपने करी है और हमने अखिल भारतीय स्तर पे भी ये व्यवस्था उसी तरीके से लागू करी है कि हम
कार्यकर्ता को एक प्रोफार्मा दे रहे हैं। जिस व्यक्ति को सदस्य बनाते हैं उसका नाम, टेलीफोन नंबर, और जो बीजेपी में जो रजिस्टर्ड होता है एसएमएस के द्वारा उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको दर्ज करता है हमारा कार्यकर्ता, और पता और पिन कोड भी दर्ज करता है। कई जगह उत्तर प्रदेश में मैंने कल देखा, कई जगह पर है, अध्यक्ष जी ने इसको सुव्यवस्थित किया है कि रजिस्टर भी मेंटेन कर रहे हैं, और एक फोल्डर के माध्यम से कार्यकर्ता जो अपना साइन करके देता है, मंडल अध्यक्ष और सदस्यता प्रमुख उसको संस्तुत करते हैं। सदस्यता के इस जो नई टेक्निक है, पूरी दुनिया में पहली बार बीजेपी के द्वारा इस प्रकार की सदस्यता को किया जा रहा है। हमारी जो ऑनलाइन सदस्यता है वो अलग हो रही है। कुछ राज्य ऐसे हैं, मैं अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं, कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है। सुदूर क्षेत्रों में, जैसे लद्दाख के कुछ क्षेत्र हैं, लक्षद्वीप के कुछ क्षेत्र हैं, अंडमान के कुछ क्षेत्र हैं, आसाम के भी कुछ क्षेत्र ऐसे आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोगों ने सोनभद्र के आगे के जगहों का कुछ उल्लेख किया है। देहात हैं ऐसे। तो जहां पर मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, वहां पर हमारी परंपरागत जो विधियां थी रसीद बही के द्वारा बनाने की, उनको हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। और आप सबको जानकर ताज्जुब होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण है, निश्चित रूप में, वैसे तो लोग चाइना का उदाहरण देते हैं कि 8 करोड़ से ऊपर वहां की सदस्यता है। हम किसी से ना तो तुलना कर रहे हैं ना प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हमने नई टेक्निक को अपनाया है, हो सकता है भविष्य में कोई और दल भी इसको अपनाए। हम लोगों ने कार्यकर्ता से कहा है कि वो हमारी टेक्निक ले सकता है, हमारे कार्य करने के तरीका का नकल कर सकता है, लेकिन इस कार्यकर्ता के माध्यम से जो कार्यकर्ताओं का जुनून है, पैशन है, वो कोई नहीं ले पाए। इसके लिए हमने कार्यकर्ताओं का जो वर्कशॉप है, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनका आयोजन किया। 15 दिसंबर तक जिन प्रदेशों में नहीं हुए हैं, वो भी 15 दिसंबर से पहले हमारे वो जो वर्कशॉप हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। लॉन्चिंग केवल अब 2-3 प्रदेशों में रह गई है, और लॉन्चिंग भी 2-3 जगहों पर जल्दी 15 से पहले हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष में जो नई टेक्निक आई है, सोशल मीडिया का जो वर्चस्व बढ़ा है, 91 करोड़ से ज्यादा मोबाइल हैं इस समय। और एक सर्वे तो ये बताता है कि शहरी क्षेत्रों में 2 व्यक्तियों के बीच में 3 मोबाइल है। ऐसी दशा में जो हमारी ये टेक्निक है उसका बड़ा सकारात्मक हम सबको इसका रिस्पांस मिला है। हम लोगों ने एक कार्य का वो दिया है अखिल भारतीय स्तर पर प्रदेशों को कि हम 31 मार्च तक सदस्यता करेंगे, और 31 मार्च के बाद जो हमारा जो सदस्यता है वो अप्रैल और मई का जो माह होगा, अप्रैल और मई का माह जो है उसमें हम लोग सदस्यताओं की सूचियों को तैयार करना, उनका परीक्षण करना, उनका प्रमाणन करना, ये काम करेंगे 2 महीने। और उसके बाद जो हमारा अगला कदम होगा, तो उस कदम को हम कह सकते हैं कि जुलाई अगस्त, और इसको अगर बढ़ाना जून जुलाई अगस्त, इसमें शायद जून नहीं लिखा है, आपके प्रश्न नोट जो आएगा उसमें जून बढ़ा लीजिएगा। जुलाई अगस्त 3 महीने। जून जुलाई अगस्त, प्रश्न नोट में जून लिखना भूल गए हैं। तो जून जुलाई अगस्त को हम लोग सभी सदस्यों का जो नए बने होंगे उनका प्रशिक्षण, उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत से अवगत कराने के लिए अगले कार्यक्रमों के उनके साथ में बैठ कर रूपरेखा को हम तय करेंगे। ये जो वर्ष 2015 है, इसको हमने अखिल भारतीय स्तर पर सदस्यता पर्व के रूप में मनाया है। सदस्यता पर्व का ये वर्ष होगा, और ये सदस्यता पर्व हमारा पूरा 1 साल तक हमने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को हम देंगे। हमारा कार्यकर्ता घर घर पहुंचे, सर्वव्यापी और सर्वग्राही हो। वो कार्यकर्ता अपने जिन लोगों को सदस्य बनाएगा उनके भी संपर्क में रहेगा,
और इसमें जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर हटके सबका साथ सबका विकास की जो अवधारणा प्रधानमंत्री जी की है, उसके अनुसार हम लोग सदस्यता को बनाने का काम करेंगे। हमारे वहां जो अभी तक का जो आंकड़े हैं पूरे भारतवर्ष के, हमने 22 प्रांतों में वर्कशॉप हमारी संपादित हो चुकी हैं और बाकी बचे जगहों पर हमारी 10 से 15 के बीच में सब पूरी हो जाएंगी। 25 राज्यों में हमारी लॉन्चिंग हो गई है और कुछ राज्यों में मैंने कहा कि कुछ कारण से जहां नहीं हुआ था वहां पर युद्ध स्तर पे काम प्रारंभ हो जाएगा। दिल्ली ऐसे राज्य में जहां पर चुनाव होने वाले हैं और हम लोगों ने उनको मुक्त भी कर रखा था कि आप चाहें तो सदस्यता को ना करें, लेकिन दिल्ली प्रदेश में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का रिस्पांस मिला है, खुद देखकर ताज्जुब होता है कि 10,33,000 कल तक बन गए थे। वहां पे 10.5 लाख के आसपास बन गए थे कल रात तक। 10,33,000 शाम को था, 12 बजे तक उनके 10.5 लाख से ऊपर पहुंच चुके थे। और ये तब है जब हम विधिवत वहां पे सदस्यता अभियान नहीं चला रहे। हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया का ये के साथ में हमारे लोगों के जो एक ट्रेनिंग कैंप लगा है, दिल्ली में भी लगा है, प्रदेश ने भी लगाया, हमारे और जगहों पर भी लगाए हैं, उसमें हम लोगों ने जो तरीके अपनाए हैं कि ट्विटर कैंपेन का थ्रू आउट हम लोग डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं, बल्क में मैसेज के द्वारा भी होता है, व्हाट्सएप कैंपेन अलग से चल रहा है, जो लिस्टेड मेंबर्स हैं, जो फ्रेंड सर्किल उनका होता है, जो फॉलोअर्स होते हैं उनको अलग भेजने का है, ग्रुप के मैसेज फेसबुक पे हम लोग अलग भेज रहे हैं। हम जानते हैं कि 10 करोड़ से ऊपर लोग फेसबुक को आज प्रयोग कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि सब तक हमारी पहुंच हो। 17 करोड़ और 60 लाख वोट हमको विगत लोकसभा चुनाव में मिला। 31% से ज्यादा वोट हमको मिला है। हर पार्टियां चुनाव के बाद जश्न मनाती हैं, लेकिन चुनाव परिणामों के आने के बाद हमारी सरकार 18 घंटे काम करने की 16 घंटे काम करने का जहां प्रयत्न कर रही है, वहां संगठन ने इसको संगठन पर्व के रूप में, सदस्यता पर्व के रूप में लेके सब जगह, जिन जगहों पर जहां मेघालय, आसाम, लद्दाख, मैं अंडमान निकोबार भी गया, जहां पर लोग अच्छी तरीके से भाषा भी नहीं जानते, वहां जो कमल निशान बीजेपी और आदरणीय मोदी जी का नाम बड़े प्यार से ले रहे हैं, सब जगह पर बीजेपी कन्याकुमारी से लेकर और रेगिस्तान तक राजस्थान के बीजेपी पहुंच सके अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार। इसके लिए हमारे सारे प्रदेश कृत संकल्प हैं और मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सघन प्रवास लगा है और निश्चित रूप में वो उत्तर प्रदेश भी आएंगे, लेकिन अभी जो उनका अन्य राज्यों का आया है, आज हमारे लोग अलग अलग पूरे देश में लोग इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे होंगे। अध्यक्ष जी स्वयं कल बंगाल गए हैं और बंगाल जाने का आपने सुपरिणाम मैंने बताया कि 1,35,000 सदस्य एक ही दिन में बन गए। उनका जो सघन प्रवास लगना है वो छत्तीसगढ़, रायपुर दिसंबर महीने में उनका है, छत्तीसगढ़ में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, उसके बाद बिहार, गुजरात में तुम लोग युवाओं की रैली भी करने जा रहे हैं 12 तारीख को, क्योंकि युवा बड़े तेजी से इसमें जुड़ा है। असम में, उड़ीसा में और बंगाल में इतनी जगह भी अध्यक्ष जी का कार्यक्रम आया है और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी से वार्ता के बाद निश्चित रूप में, क्योंकि और प्रदेशों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले सदस्यता का अपना लक्ष्य पूरा करने का इन्होंने क्रम रखा है और वैसे तो हमारा 31 मार्च है और इसमें मैं कह सकता हूं कि अब अध्यक्ष जी का लक्ष्य पहले तो उन्होंने कम रखा है, उनका 1.5 करोड़, और मुझको लगता है कि 1.5 करोड़ को भी पार करके और ज्यादा कहेंगे, बता नहीं रहे, बताऊंगा, लेकिन निश्चित रूप में पहले उस लक्ष्य को पाएंगे, क्योंकि इतनी अच्छी मेहनत यहाँ पर है। पूरे देश में बीजेपी गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में दर्ज होगी 31 मार्च के बाद। और मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि सदस्यता के मामले में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, मेरे शब्दों पर मैं फिर से दोहराता हूं कि पूरी दुनिया में जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से गठित राजनीतिक दल हैं,
क्योंकि हमने चाइना को उदाहरण लेते, चाइना लोकतांत्रिक तरीके से नहीं गठित है, वहां पर दूसरी प्रक्रिया है, सरकारी कर्मचारी भी बनते हैं और उनकी का जो सिस्टम है वो दूसरी तरीके का है। हमारे यहाँ केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो लोग सदस्य बनेंगे वो भारतीय जनता पार्टी उन पार्टियों में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सदस्य संख्या वाली पार्टी बनेगी, ऐसा लक्ष्य हमने लिया है। और मुझको निश्चित रूप में कहने में कोई कोताही नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जहां देश का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है, महंगाई की दरें कम हो रही हैं, पेट्रोल और डीजल को 6 महीने में 7 बार कम हो गया, जन जन तक जनधन योजना पहुंच रही है, श्रमिकों को जो उनकी पेंशन की योजनाएं हैं वो अपने एक नया रुख धारण कर रही हैं, महंगाई दर रिटेल में हमारी कम हुई है और जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बढ़ने की ओर अग्रसरित है। वहीं संगठनात्मक व्यवस्था में माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने जहां महाराष्ट्र और हरियाणा ऐसे प्रदेशों को कांग्रेस से छीना है, वहीं दिल्ली, झारखंड और जम्मू कश्मीर में हम दस्तक देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हमें प्रतीक्षा है, बंगाल 16 में बीजेपी का होगा और आसाम, वहां पे 16 में आसाम और बंगाल में चुनाव है, 17 में उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कब होगा ये हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन जब होगा तो परचम भारतीय जनता पार्टी का लहरेगा। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता अभी से सदस्यता अभियान को एक चुनौती मानकर काम कर रहे हैं। और इतनी कुछ बातें जो मेरे जहन में आई, माननीय अध्यक्ष जी जब अपना उद्बोधन दे देंगे उसके बाद जो आप प्रश्न करेंगे तो उनको हम लोग उनको ले लेंगे। इतनी चीजें अभी तक कुल मेरे दिमाग में थी। पूर्णकालिक कार्यकर्ता हम लोगों ने कहीं लगाए हैं, खासतौर से जैसे आसाम है, बंगाल है, यहाँ हमारे पूर्ण कार्यकर्ता लगे। उत्तर प्रदेश में तो सभी 90 जो जिले हैं इसमें प्रवासी कार्यकर्ता लगाए गए और नॉर्थ ईस्ट में भी हम लोगों ने बहुत अच्छी पहल करी है। अरुणाचल और नागालैंड का सकारात्मक रूप हमें प्राप्त हो रहा है। आसाम में संख्या में अभी बांग्लादेश के बॉर्डर पे हजारों मुसलमानों की, केवल मुस्लिम बंधुओं की सभा हुई और उन्हें खुलेआम उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। अनु मलिक और तमाम बड़े बड़े बिनाज मशानी और तमाम लोगों ने जहां मुंबई में लिया, वहीं लखनऊ में हमारे बहुत अच्छे आईएएस अधिकारी रहे, बाबा हरदेव सिंह थे, जस्टिस कमलेश्वर नाथ थे, तमाम न्यायाधीश और तमाम बड़े बड़े अधिकारी इसमें आए हैं और हमारे और कार्यक्रमों में आने जा रहे हैं। पूरे देश में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जहां जहां हमारे मुख्यमंत्री हैं वो सदस्यता अभियान के जो लॉन्चिंग का कार्यक्रम था उन्होंने स्वयं किया है और पूरी पार्टी इसके प्रति गंभीरता के साथ में लगी है। मुझे खुशी है कि सदस्यता प्रमुख के रूप में हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, आपके साथ में जो सदस्यता प्रमुख हैं जेपीएस राठौर और गौतम चौधरी, श्री जेपीएस राठौर जी और गौतम चौधरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी बताएंगे, उसके बाद जो आपके मन में प्रश्न होगा उसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा और उत्तर प्रदेश में इस बढ़ती हुई गति को और गति देने के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको बताया कि 80,000 सदस्य प्रतिदिन उत्तर प्रदेश का औसत है, 1,10,000 प्रतिदिन सदस्य उत्तर प्रदेश से बने। इसके लिए माननीय स्वतंत्र देव जी, माननीय सुनील बंसल जी और मैं कल से अपने जिलों के प्रवास पर निकलना है और 18 तारीख तक पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का प्रवास पूरा करेंगे। इसके साथ साथ 18, 19 और 20 तारीख 19, 20 3 दिन 19, 20, 21 सॉरी 19, 20, 21 को 1,40,000 बूथ जो उत्तर प्रदेश के, उस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई मंडल स्तर तक का नेता वहां पर खड़ा हुआ मिलेगा और इन 1,40,000 बूथ पर हम 100 सदस्य इन 3 दिन में जरूर बनाएंगे। तो आप कल्पना कर लीजिए, अगर 1,00,000 बूथों पर भी हम अपना उद्देश्य को प्राप्त कर ले गए तो 1 करोड़ सदस्य उसी दिन बनने वाले हैं। ये 31 दिसंबर तक का जो हमारा लक्ष्य है, ये 1.5 करोड़ का है डिजिटल सिस्टम से। उसके बाद जो ऐसे इलाके जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है
वहां सदस्यता भय से भी हम बनाएंगे। अभी बात की है प्रमुख समाज के श्रेष्ठ लोगों के सदस्य बनने की। 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन से 31 दिसंबर तक हर जिले में सूची बन रही है। चिकित्सक, वकील, सीए, बड़े व्यापारी, रिटायर्ड अधिकारी, सेना के अधिकारी, ऐसे लोगों की सूची बनाकर और 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में हम उन सबको सदस्य बनाएंगे। और 1 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी सदस्य संख्या वाली पार्टी होगी और सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और सर्वव्यापी होगी। बूथ पर सामाजिक समीकरण, युवा और महिला और ओपिनियन फ्रेमर जो लोग हैं उनको हम चिन्हित करके सदस्य बनाने जा रहे हैं। 50% जो मतदाता महिला है उन पर हमारा विशेष ध्यान फोकस है और हम उसको निश्चित पूरा करेंगे। एक बात परिवर्तन है हर बार से, बूथ पर सदस्यता के लिए जो 100 सदस्य बनाकर सक्रिय सदस्य बनेगा, ये कॉपी मैं 100 सदस्य बनाऊंगा तो उसका रिकॉर्ड इस पर मैं बना कर दूंगा। तो जो सदस्यता सूची बनाने का काम है वो भी आसान है, बाद में कंप्यूटर फीडिंग करने में भी आसानी रहेगी और मेरा रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी या किसी सदस्य ने इतने सदस्य बनाए, उसकी सूची है। हर बूथ पर अगर 10 लोग 100 सदस्य बनाएंगे तो ऐसी 10 कॉपी रिकॉर्ड के रूप में रहेंगी और इसकी कंप्यूटर शीट क्षेत्र में और प्रदेश में आएगी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को जो लक्ष्य केंद्र ने दिया था और हमारे लिए जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ गई थी कि राष्ट्रीय सदस्यता अभियान प्रमुख उत्तर प्रदेश हैं डॉक्टर साहब। भारतीय जनता पार्टी इस लक्ष्य को प्राप्त करेगी और सबके पीछे का हेतु आगामी विधानसभा चुनाव, मैं भी 2017 मान के नहीं चल रहा हूँ, आगामी विधानसभा चुनाव में हर बूथ पर भाजपा इस ताकत पर खड़ी होगी कि बूथ जीता तो विधानसभा जीती। 1,40,000 बूथों पर हम जीतेंगे और जैसे लोकसभा के चुनाव में 337 विधानसभाओं में बढ़त हासिल की है, वो कम न होने पाए, 2, 4, 5 सीटें बढ़े, इस संकल्प के साथ सदस्यता अभियान ये चल रहा है। शर्मा जी, सवाल था कि दक्षिण में जो है, दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो वहाँ पे तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लगातार रूल में भी हैं, शासन भी कर रही हैं, लेकिन अभी उस समय बीजेपी वहाँ कहीं कमजोर है। सदस्यता अभियान किस तरह से वहाँ खासतौर पे हो रहा है? ये भ्रांति है कि जहाँ पर दक्षिण राज्यों में कुछ जगह पे व्यवस्था आती है कि हमारे सहयोगी भी वहाँ पर है, जैसे एनडीए में शामिल है हमारे तेलुगु देशम, हमारा मित्रवत संबंध है जिससे उसे रहेगा, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम वहां भी सदस्यता बनाएंगे जहां पर उनके विधायक हैं, जहां पर उनके सांसद हैं, और अब की दक्षिण राज्यों से उनको सफलता मिल रही है। जैसे आज कर्नाटका में, आज का दिन अभी मैं आ रहा था आधा घंटा पहले की मैं बात बता रहा हूँ, आज प्रत्येक जिले में, प्रत्येक मंडल में सदस्यता कैंप लगे और वो एक साथ बना रहे हैं और उनका लक्ष्य है आज ही केवल वो एक दिन में 1.5 लाख से ऊपर वो सदस्य बनाएंगे आज, ऐसा उन्होंने भी मुझे खुद से बताया। तो दक्षिण राज्यों में भी बीजेपी के प्रति अजीब सा उत्साह मिल रहा है। आंध्र प्रदेश है और आपका ये कर्नाटका है, तमिलनाडु में भी रफ्तार बढ़ी है, लेकिन अभी हमको और रफ्तार की अपेक्षा है वहां से। लेकिन जिन राज्यों में जो अपने बगल के हैं, जैसे आसाम है, उड़ीसा है, ये अप्रत्याशित रूप में हमारी सदस्यता को बढ़ा रहे हैं। अंडमान निकोबार, हम लोग वहां पर संगठन के लिए व्यवस्था के बारे में सोचते थे, आज वहां जितना ज्यादा तेजी से वो लोग सदस्यता कर रहे हैं छोटे से जगह पर, वो हमारे लिए बड़ा सुखदायक है। हम लोगों ने लद्दाख के उसमें भी जो सुदूर पहाड़ियां हैं वहां पर भी सदस्यता अभियान के कैंप लगाए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि दक्षिण राज्यों में भी हमारे इस मध्य और पूरब की भांति काफी अच्छी सफलता वहां पर हमको मिलेगी सदस्यता के मामले में। केरल की क्या स्थिति है? केरल में तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं और केरल के बारे में आपको जानकर ताजुब होगा, केरल का अभी शुरू किया है और केरल का शुरू किया है, हम लोग 1 लाख के आसपास आज वहां पर पहुंच जाएंगे। तो केरल जब भी छोटा राज्य है। डॉक्टर साहब, ये जो एकदम से पार्टी के प्रति लोगों का लगाव बढ़ा है, तो इसके लिए आप किसको मानते हैं, मोदी जी को या पार्टी की नीतियों को? देखिए, पहली चीज तो मोदी जी और पार्टी अलग अलग नहीं है। पार्टी तो पहले भी थी, पार्टी एकदम से रुझान क्यों बढ़ा? पार्टी की रीति नीति सिद्धांत के अनुसार
हमारे यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बड़ा प्रधानमंत्री हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे छोटा सा कार्यकर्ता हो, काम करता है और पार्टी अपने आवश्यकता के अनुसार पदों के अनुकूल व्यक्तियों का सृजन करती है। माननीय मोदी जी स्वयं अपने को एक कार्यकर्ता के रूप में कई बार कह चुके हैं, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं और पार्टी के निर्देशों के अनुसार चल रहा हूं। निश्चित रूप से उनका कुशल प्रशासन इस बात का प्रतीक है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको काम सौंपा था उसको उन्होंने शत प्रतिशत किया है और शायद इसी कारण से मोदी जी के नेतृत्व में आकर्षण बड़ी तेजी से बढ़ा है। शर्मा जी, ये बताइए कि जो आपका सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें मुस्लिमों का क्या प्रतिशत आ रहा है इस वक्त? देखिए, हम लोग अलग अलग से करके कभी नहीं करते और पार्टी ने पहले किया है, कहा है कि तुष्टीकरण किसी का नहीं, सबका साथ और सबका विकास। हम मुस्लिम को भारतीय मान के चलते हैं और मोदी जी अपने भाषण में बोलते हैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का। मैं ये कह सकता हूं कि सारे हिंदुस्तानियों में गजब का उत्साह है, हिंदू में भी है और मुस्लिम में भी है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जिसको आप नहीं चाह रहे होंगे कि हमारे पार्टी में है, जो सदस्य ना बने, अगर वो बन जाए तो उनके लिए इसके लिए 2 महीने रखा है। मैंने बोला कि अप्रैल और मई हमारे जो वार्ड का या मंडल का अध्यक्ष होगा उसके पास जो शिकायत आएगी कि मान लीजिए मिस्टर ए आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, इनको बीजेपी में नहीं लेना चाहिए, वो अपनी संस्तुति जो संस्था प्रमुख है मंडल अध्यक्ष को देंगे, मंडल अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष को कहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति से उनकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। अंतिम जो मोहर लगनी है वो प्रदेश अध्यक्ष की मोहर लगनी है। प्रदेश अध्यक्ष और सदस्यता प्रमुख की अंतिम मोहर जब हो जाएगी तभी वो अनुमन्य सदस्य माना जाएगा, वो लीगल सदस्य माना जाएगा। और प्राथमिक सदस्य व्यक्ति बन गया तो सक्रिय सदस्य बनने के लिए उसको आहारता में ये कहा गया है कि कम से कम 2 साल में उसको 7 दिन का प्रवास भी करना होगा, प्रवासी के रूप में उसको अपना समय देना होगा। वो भी संगठन की योजना से, अपनी मर्जी हिसाब से नहीं कहा। अगर संगठन ने जैसे उसको भेजे, आपने कई लोगों को प्रवासी भेजा है कि जैसे कहा कि लखनऊ में पंकज सिंह जी देखेंगे, तो 7 दिन जो अगर उन्होंने लखनऊ में दे दिए तो उनका प्रवास का सदस्यता में दिया या किसी और काम में जो प्रदेश के द्वारा आवंटित किया गया तो उसको उनका सक्रिय सदस्यता की आहर्ताएं जो है उसमें वो शामिल कर लिया जाएगा। जिनके ऊपर पार्टी में जो है पहले से गंभीर मुकदमे हैं उनका क्या होगा? वो डिलीट हो जाएंगे, बताया ना, उसी प्रोसेस से डिलीट होंगे। जो पार्टी में बड़े पदों पे बैठे हों या मंत्रिमंडल में हो उनके खिलाफ गंभीर मुकदमे हो उनका? देखिए, पहली बात तो पार्टी पूरी तरीके से परीक्षण करके ऐसे लोगों का चयन करती है मंत्री पद के लिए भी और अन्य पदों के लिए कि जिनके ऊपर अगर कहीं हो सकता है किसी कारण से अनग्रह आरोप हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन स्वच्छ छवि का मंत्रिमंडल बना ये सब जानते हैं और अंतिम अधिकार प्रदेश अध्यक्ष को रहता है प्रदेश में किसी के बारे में आपत्तिजनक शिकायत मिलने पर उसको निरस्त करने का। एक बात अभी आपने भी कही है, वो डॉक्टर वाजपेयी ने भी कही है कि आगामी विधानसभा चुनाव, यानी आप लोग क्या मांग के चल रहे हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए? नहीं, ये तो गेंद उनके पाले में है, क्या है? उनके पाले में है। जब दरोगा गोली से उड़ेंगे और इलाहाबाद विकास प्राधिकरण का ईमानदार सचिव पिटेगा तो 2017 का इंतजार कौन करेगा? बहुमत की सरकार को भी आप क्या समझ रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, जनता अपने आप कर देगी, भगी मचेगी। बीजेपी किसी की सरकार को गलत तरीके से गिराने वाली नहीं है। 356 प्रयोग नहीं करेंगे, दल बदल नहीं कराएंगे और अगर कोई निकल के अपने घर को जाकर बैठ रहा तो हम रोकेंगे काहे को?